अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर आमिर रिजवान। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट की एक्सरसाइज नंबर 10-6 अटेम्प्ट करनी है, जो बुक के पेज नंबर 491 पे है। अब देखिए बेटे, इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्म कर रहा है वो। ये क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा हटके है। क्या इन्फॉर्म कर रहा है? कह रहा है जी, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल at a capacity level of 5000 unit is given under A below। ठीक है। अब देखें, ये ना क्वेश्चन के अंदर इसने ये दो कॉलम्स बनाए हुए हैं। ये कॉलम A है और ये कॉलम B है। अब क्या रहा है इस वक्त? कह रहा है ये जो आपका कॉलम A है ना, इस वक्त मटेरियल कॉस्ट से लेके सेलिंग एक्सपेंस तक ये डिफरेंट एक्सपेंसेस बताए हैं उसने। तो इन सब का जो सम बनता है ना, वो 62,750 बनता है। कह रहे हैं 5000 यूनिट बनाने की जो आपकी टोटल कॉस्ट है ना, वो कॉलम ए में बताई है, विच इज 62,750। राइट, ये कॉलम ए के हवाले से डिस्कशन होगी। अब कॉलम बी के लिए क्या कह रहा है, इधर देखिएगा आप। कह रहा है फॉर अ वेरिएशन ऑफ 20%। बेटे ये 25% नहीं है, ये 20% है, ये मिसप्रिंट है। राइट, फॉर अ वेरिएशन ऑफ 20% इन कैपेसिटी अबव और बिलो दिस लेवल। ठीक है, कह रहा है 20% अबव और बिलो दिस लेवल। तो दिस लेवल कौन सा है? ये 5000 यूनिट। आपने 5000 यूनिट से 20% अबव भी जाना है और 20% बिलो भी आना है। तो सबसे पहले 5000 का आप लें 20%, तो ये आ जाता है बेटे 1000 यूनिट। ठीक है, तो 1000 यूनिट अबव भी जाना है इस लेवल से 5000 से, और 1000 यूनिट बिलो भी आना है। तो अबव जाने का मतलब ये है कि हम 5000 से 6000 यूनिट पे जाएंगे, और बिलो आने का मतलब ये है कि 5000 से 1000 यूनिट नीचे आएंगे। तो वो कितने हो जाएंगे? 4000। तो मीन्स आपने 4000 यूनिट पे भी आना है और 6000 यूनिट्स पे भी जाना है। द इंडिविजुअल एक्सपेंस वेरी एज इंडिकेटेड अंडर बी बिलो। राइट, तो अब ये जो बी कॉलम है ना, इसमें वो क्या कह रहा है कि जब आप अपने यूनिट से 20% ऊपर जाएंगे और 20% नीचे आएंगे, मीन 6000 पे जाएंगे और 4000 पे आएंगे, तो आपके जो एक्सपेंसेस है ना, उनमें से वेरिएबल एक्सपेंस कितने होंगे? वो कह रहा है ये जो मटीरियल है ये 100% वेरिएबल है, इसकी प्राइस सारी की सारी वेरिएबल है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डू मीन्स एज अबव, तो एज अबव क्या है? 100% वेरिएबल। ठीक, पावर 80% वेरिएबल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75% वेरिएबल, स्टोर 100% वेरिएबल, इंस्पेक्शन 20% वेरिएबल, डेप्रीसिएशन 100% वेरिएबल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 25% वेरिएबल, सेलिंग ओवरहेड्स 50% वेरिएबल। तो ये उसने बता दिया कि कौन सा एक्सपेंस कितने परसेंट वेरिएबल है। तो चूंकि बेटे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ है कि एक्सपेंसेस एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड दो तरह के होते हैं, कुछ पोर्शन फिक्स होता है और कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है। तो अब इस वक्त तो उसने वेरिएबल की परसेंटेजेस बता दी हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मटेरियल की कॉस्ट है ये 100% वेरिएबल है, तो इसका मतलब है फिक्स कोई भी नहीं है। इसी तरह जो लेबर की कॉस्ट है वो भी 100% वेरिएबल है, फिक्स कोई भी नहीं है। ये जो पावर है 80% वेरिएबल है, तो इसका मतलब है बाकी 20% फिक्स होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 25% फिक्स हो जाएगी, यहाँ पे 0% फिक्स होगी, यहाँ 80% फिक्स होगी, यहाँ 0% फिक्स होगी, यहाँ 75% फिक्स होगी, और यहाँ पे 50% वेरिएबल है, तो बाकी 50% फिक्स कॉस्ट होगी। राइट, अब इसका करना क्या है? अब देखिएगा, कह रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट इज 12.55। तो ये 12.55 आई कैसे है कि टोटल कॉस्ट 62,750 है। ठीक है, और ये कितने यूनिट की है? 5000 की है। तो आप 62,750 को आप 5000 यूनिट्स पे डिवाइड करें, तो ये एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है 12.55। आपसे क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड फाइंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर ईच इंडिविजुअल एक्सपेंस एट प्रोडक्शन लेवल ऑफ 4000 एंड 6000 यूनिट। आपसे कह रहा है जी आपने करना क्या है, अपने 4000 यूनिट और 6000 यूनिट, ये जो 20% अबव और बिलो आना था आप लोगों ने, उन यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट बताएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? 4000 यूनिट की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, और फिर उसको 4000 यूनिट पे डिवाइड करेंगे, तो 4000 यूनिट की एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह जब हमने 6000 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें 6000 यूनिट की
टोटल कॉस्ट चाहिए होगी, और वो जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको फिर हम 6000 यूनिट पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो इट मीन्स इस वक्त बेसिकली हमें सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ 4000 यूनिट चाहिए और टोटल कॉस्ट ऑफ 6000 यूनिट चाहिए, फिर उनको डिवाइड कर देंगे 4 और 6000 से, तो एक एक यूनिट की प्राइस आ जाएगी, राइट। तो अब बेटे हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में जब हम जाएंगे तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा ओरिजिनल लेवल है ना 5000 यूनिट, इस पे हम इसका फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंस का ब्रेकअप कर लेंगे, राइट। और फिर उसके बाद 4 और 6000 यूनिट पे उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ये देखिएगा अब आपके सामने इसका सोल्यूशन है जी, ठीक। ये नहीं जी, ये आ गया हमारे पास बेटे, कॉलम बन गया पर्टिकुलर्स का। ये जो हमारे 5000 यूनिट है ना, क्वेश्चन के ओरिजिनल डाटा में जो पड़े हुए हैं उनको हम 100% यूनिट कह लेते हैं, ठीक है ना। तो अब 100% यूनिट पे क्या हुआ है, ये उसने पर्टिकुलर में ये बताया, मटेरियल कॉस्ट बताई हुई है, लेबर कॉस्ट बताई हुई है, पावर बताई है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टोर, इंस्पेक्शन, डेप्रिसिएशन, एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस, ये डिफरेंट एक्सपेंसेस उसने बताए थे। अब इस वक्त उसने हमें टोटल कॉस्ट इनकी बताई हुई है, ये जो क्वेश्चन में कॉलम ए में पड़ी हुई थी ना, ये टोटल कॉस्ट उसने खुद बता दी हुई है हमें, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, ऐड किया तो 62,750 आ गया। अब हमने करना क्या है, इस टोटल कॉस्ट में से बताना ये है कि फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है, कि हमारी टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके। तो अब हमने यहाँ पे फिर 3 कॉलम बना लिए 5000 यूनिट के, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब टोटल वाली कॉस्ट उसने क्वेश्चन में बताई हुई है और क्वेश्चन में ही उसने बताया हुआ है कि इसमें से वेरिएबल कितना है। तो अब देखें, मटेरियल के लिए उसने क्या कहा था, ये जो मटेरियल की कॉस्ट है ना 25,000, ये 100% वेरिएबल है, ठीक है ना, मीन्स सारी की सारी वेरिएबल है, तो ये 25,000 सारा वेरिएबल कॉस्ट के नीचे आएगा। तो फिर फिक्स कितनी होगी, 0, क्योंकि सारी ही वेरिएबल है तो फिक्स 0 हो जाएगी। इसी तरह लेबर की तरफ चलें तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 15,000 है। अब इसके लिए उसने कॉलम बी में क्या बताया था, डू मीन्स एज अबव, तो एज अबव मीन मटेरियल वाली परसेंटेज, तो मटेरियल कितना था 100%, तो कह रहा है लेबर भी 100% है, वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अब 15,000 का 100%, 15,000 ये सारा वेरिएबल हो गया, तो फिक्स में क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नहीं होगी इसकी फिक्स कॉस्ट। फिर उसके बाद पावर की तरफ आए तो इसकी टोटल कॉस्ट उसने क्वेश्चन में 1250 बताई है, राइट। अब हमने बताना है इसमें से फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है, तो उसने क्या कहा, इसका 80%, बी कॉलम में उसने बताया हुआ है इस प्राइस का 80% वेरिएबल है। तो आप 1250 का 80% लें तो ये आ जाएगा बेटे 1000। तो अब 1250 में से 1000 वेरिएबल के नीचे आ गया, तो आप 1250 में से 1000 माइनस करें तो बाकी जो 250 है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई पावर की। तो अब 250 फिक्स्ड, 1000 वेरिएबल मिला के 1250 पूरा हो गया, राइट। फिर आए बेटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की तरफ आए, इसकी टोटल कॉस्ट उसने बताई है क्वेश्चन में 2000, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इसमें से 75% वेरिएबल है, तो 2000 का 75% लें तो 1500 वेरिएबल हो गया, तो बाकी कितना बचा 500, वो फिर फिक्स के नीचे आ जाएगा। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में से 500 आप लोगों की जो सी है वो वेरिएबल कॉस्ट है और 1500 जो सी है वो फिक्स कॉस्ट है, दोनों को ऐड करें, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो दोनों को ऐड करें तो 2000 टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बेटे स्टोर्स, उसकी टोटल प्राइस उसने 1000 बताई है। अब वो क्या कह रहा है कॉलम बी में कि इसमें से 100% वेरिएबल है, तो 1000 का 100% 1000 ही होता है, तो 1000 सारी ही वेरिएबल हो गई, तो फिक्स कितनी होगी 0, राइट। अब आगे आए इंस्पेक्शन की तरफ, तो इंस्पेक्शन की टोटल प्राइस उसने बताई है बेटे हमें कितनी 500। अब उसने कहा कि इस 500 का 20% वेरिएबल है, तो 500 का 20% लें तो ये आ जाएगा बेटे 100 रुपीज़, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो 500 में से 100 वेरिएबल है तो बाकी 400 फिक्स आ जाएगी। फिर नेक्स्ट एक्सपेंस उसने बताया बेटे डेप्रिसिएशन, इसकी टोटल प्राइस उसने क्वेश्चन में बताई है दिस इज 10,000, ठीक है। अब इसका इसमें से वेरिएबल कितनी गई है, उसने कह रहा है 100% वेरिएबल है, तो 10,000 का 100% 10,000 ही होता है, तो 10,000 सारा ही वेरिएबल हो गया, तो फिक्स कितना होगा 0, राइट। फिर इसी तरह एडमिन एक्सपेंस उसने बताए हैं हम लोगों को, ठीक है, एडमिन ओवरहेड, ठीक, तो 5,000 की उसने टोटल बताए हैं। वो कह रहा है इसमें से आपका 25% वेरिएबल है, तो आप 5000 का 25% लें तो ये आ जाएगा बेटे 1250, तो 5000 में से 1250 वेरिएबल हो गया, तो बाकी दोनों का डिफरेंस 3750 जो है वो फिक्स आ जाएगा। तो आप 3750 फिक्स और 1250 वेरिएबल ऐड करें तो टोटल 5000 पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनल एक्सपेंस उसने हमें बताया हमें सेलिंग ओवरहेड्स या सेलिंग एक्सपेंस, ये टोटल उसने 3000 बताए हैं।
अब वो कह रहा है जी कि बी कॉलम में कि ये 50% वेरिएबल है, तो 3000 का 50% लें तो आ जाएगा 1500, ये वेरिएबल हो गए। तो बाकी कितने बचे 1500, वो फिक्स हो गए। तो 1500 फिक्स और 1500 वेरिएबल, तो मिला के 3000 पूरा हो गया। तो ले बेटे ये हमारे 5000 यूनिट्स का ब्रेकअप आ गया फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट की फॉर्म में, और फिक्स और वेरिएबल ऐड होकर टोटल आ गई हमारे पास। और टोटल वैसे भी क्वेश्चन में पड़ी थी, उसकी बेस पे हमने इसको ब्रेक कर लिया फिक्स और वेरिएबल की फॉर्म में। अब आप फिक्स वाले कॉलम को ऐड करें बेटे, 250 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 3750 प्लस 1500, तो ये टोटल आ जाता है बेटे 6400। अब इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट वाले कॉलम को ऐड करें, 25,000 से लेके 1500 तक ये सारे पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, तो इसका सम आ जाता है बेटे 56,350। अब टोटल कॉस्ट का सम करें 25,000 से लेके 3000 तक, तो ये आता है 62,750। ठीक है, तो अब आप देखें टोटल वाला कॉलम, इधर से इन सारे आइटम्स को ऐड करें तब भी 62,750 बनेगा, और इधर से अगर ऐड करें तो 6,400 प्लस 56,350, तो तब भी ये 62,750 ही आएगा। ठीक है बेटे, तो ये हमारा 100% लेवल पे 5000 यूनिट्स का ब्रेकअप आ गया। अब हमें तो 5000 यूनिट की कॉस्ट चाहिए ही नहीं थी, हमें तो 4000 और 6000 की चाहिए। लेकिन जब तक हमारे पास 5000 यूनिट की कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं होगा, हम 4000 यूनिट्स की और 6000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट नहीं फाइंड कर सकेंगे। राइट, अब आते हैं बेटे हम लोग अपने पहले 4000 यूनिट पे। तो ये 4000 कैसे आए हैं, उसने कहा था 20% बिलो आना है, तो 5000 यूनिट का 20% लिया था, तो वो कितना आ गया था हमारे पास 1000, तो माइनस किया तो हम कितने पे आ गए 4000 यूनिट पे आ गए। ठीक है, तो अब 100% लेवल था हमारा 5000 यूनिट, अब हम कितना आ गए नीचे 20% नीचे आ गए हैं। तो 20% नीचे आने का मतलब है कि हम 80% पे आ गए हैं। तो 80% कैसे आता है, 80/100, तो 80/100 को जब आप डिवाइड करेंगे तो बेटे वो क्या बन जाता है 0.8 बन जाता है। ठीक है ना, तो ये मैंने परसेंटेज को रेशो की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक हो गया बेटे, अब हमने क्या करना है, अपने 4000 यूनिट पे यही 3 कॉलम दोबारा बना लेने हैं। कौन कौन से, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब बेटे इसको सुनना है ध्यान से, ये कैसे बनेगी देखें। जो फिक्स कॉस्ट वाला कॉलम है, हमने क्या कहा कि फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप चाहे 5000 यूनिट बनाएं, चाहे 4000 यूनिट बनाएं, चाहे 6000 यूनिट बनाएं, फिक्स कॉस्ट का कॉलम नहीं चेंज होगा। इसका मतलब है जब आप 4000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे ना, तो फिक्स कॉस्ट वाला कॉलम भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा 5000 वाला। मींस ये मटेरियल की कॉस्ट जीरो ही रहेगी, लेबर की फिक्स कॉस्ट जीरो ही रहेगी, पावर की फिक्स कॉस्ट 250 रहेगी, रिपेयर की फिक्स कॉस्ट 500 ही रहेगी, स्टोर्स की फिक्स कॉस्ट जीरो रहेगी, इंस्पेक्शन की फिक्स कॉस्ट 400 ही रहेगी, डेप्रिसिएशन जीरो रहेगी, और एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस 3750 और 1500 ही रहेंगे। फिक्स कॉस्ट वाला कॉलम एज इट इज कॉपी होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से लिंक नहीं होता है। काम कम करें ज्यादा करें, फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, वो नहीं बदलती। चेंज किस में आता है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट में। तो अब वेरिएबल कॉस्ट वाला कॉलम हमारा वो नहीं आएगा जो 5000 यूनिट का था। तो अब क्या हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या किया है, 5000 यूनिट की बजाय 4000 यूनिट बनाए हैं, मींस 20% यूनिट कम बनाए हैं, तो हम 80% पे आ गए हैं। ठीक है ना, तो 80% को सॉल्व किया तो क्या बना, वो 0.8 आया। तो अब आप क्या करेंगे, ये जितने भी वेरिएबल एक्सपेंस है ना, अब आप इनका 80% लेते जाएंगे, तो ये आंसर आते जाएंगे आपके वेरिएबल कॉस्ट के। तो आप 80% कैसे लेते हैं, 80/100 करके। तो बेटे चूंकि कैलकुलेशंस हमने ज्यादा करनी है, तो बार बार 80/100 करने की बजाय हमने इसको जब सॉल्व किया 80/100 को, तो ये 0.8 आ गया था। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट है ना 25,000, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20,000 हो जाएगा। ये मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 4000 यूनिट्स की। इसी तरह 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 तो ये आ जाएगा 12,000। फिर 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 तो ये आ जाएगा बेटे 800। 0.8 का मतलब है 80%, तो बजाय इसके कि हम बार बार 80 डिवाइडेड बाई 100 करें, मैंने 80/100 करके उसको सॉल्व कर लिया, वो 0.8 बन गया है। ठीक है ना, तो 0.8 को बस अब आप 0.8 से मल्टीप्लाई करते जाएं इन वैल्यूज को। तो अब 1500 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 तो 1200 आ जाएगा, 1000 इंटू 0.8 800 आ जाएगा, 100 इंटू 0.8 80 आ जाएगा, 10,000 इंटू 0.8 8000 आ जाएगा, 1250 इंटू 0.8 1000 आ जाएगा, 1500 इंटू 0.8 1200 आ जाएगा। तो ये आपके वेरिएबल एक्सपेंस 80% पे आ गए। फिक्स नहीं बदलते हैं, वेरिएबल चेंज हो गए।
अब हमें तो चाहिए थी टोटल कॉस्ट, तो अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगी बेटे, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये 0 है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट 20,000 है, तो फिक्स प्लस वेरिएबल मिला के 20,000 टोटल कॉस्ट आ गई। इसी तरह लेबर की फिक्स 0 है, वेरिएबल 12,000 है, ऐड करें तो ये 12,000 ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पावर 250 प्लस 800 तो ये आ जाएगा 1050, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 500 प्लस 1200 तो ये आ जाएगा 1700। स्टोर्स 0 प्लस 800 ही आ जाएगा। इंस्पेक्शन 400 प्लस 80 480 आ जाएगा। डिप्रिसिएशन 0 प्लस 8000 आ जाएगी टोटल कॉस्ट। एडमिन एक्सपेंस 3750 प्लस 1000 4750 आ जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस ये आ जाएंगे हमारे पास 1500 प्लस 1200 2700। तो ये टोटल का कॉलम अब हम लोगों ने खुद फाइंड कर लिया। फिक्स कॉस्ट वही कॉपी की हमने और वेरिएबल का 80% लेते गए तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर फिक्स और वेरिएबल को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट का कॉलम आ गया। अब इनके ग्रैंड टोटल्स कर लें तो फिक्स कॉस्ट का ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है 6400 आएगा। वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करें 20,000 से लेकर 1200 तक तो ये आता है 45,080 रुपीज़। अब टोटल कॉस्ट वाले कॉलम को ऐड करें 20,000 से लेकर 2,700 तक तो ये आ जाता है बेटे 51,480, ठीक है। तो आपके 4,000 यूनिट को बनाने की जो टोटल कॉस्ट है ना वो 51,480 है, ठीक है। तो अब देखिए 6,400 और 45,080 इन दोनों को भी ऐड करें तो ये 51,480 बनता है और 20,000 से लेकर 2,700 तक इनको भी ऐड करें तो ये 51,480 ही बनता है। ले बेटे ये हमारे 4,000 यूनिट्स की कौन सी कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमने क्या करना है 20% नीचे आए थे तो अब हमने अपने ओरिजिनल लेवल से 20% ऊपर भी जाना है तो वो 20% ऊपर जाने का मतलब है 6,000 यूनिट पे जाना है, ठीक है ना। तो 5,000 का 20% 1000 ऐड करके आप 6,000 यूनिट पे आए हैं, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम कहेंगे 20% ऊपर चले गए ना, तो ओरिजिनल लेवल हमारा 100% था, अब हम उससे 20% ऊपर गए हैं तो इसका मतलब है हम 120% पे चले गए हैं। तो 120% कैसे लिया जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 100 तो ये आ जाएगा बेटे 1.2, ठीक है। तो अब हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखने के बजाय 1.2 जो है वो ले लेंगे। तो अब यहाँ पे भी हमने बेटे वही काम करना है, अपना फिक्स और वेरिएबल कॉलम्स को ऐड करके टोटल कॉस्ट बना लेती हैं। तो यहाँ लिखेंगे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब देखिए फिक्स कॉस्ट का कॉलम फिर हमारा ओरिजिनल वाला दोबारा कॉपी हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। कि फिक्स कॉस्ट चाहे 4,000 यूनिट बनाए, चाहे 6,000 यूनिट बनाए, चाहे 5,000 यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट नहीं बदलेगी। तो फिक्स कॉस्ट को आप अगेन यहाँ पर कॉपी कर लें एज इट इज, इसका सम फिर वही 6,400 बन गया। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उतनी नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी, उसमें चेंज आएगा क्योंकि अब हमने काम ज़्यादा कर दिया है तो वेरिएबल अखराजात ज़्यादा यूनिट बना दी है ना, तो वेरिएबल जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 25,000 है इसका 120% लेंगे। तो 120% कैसे लेंगे 120 डिवाइडेड बाई 100, तो बजाय इसके कि बार बार 120 डिवाइडेड बाई 100 करें, हमने उसको एक ही दफ़ा 120/100 को सॉल्व किया तो 1.2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 तो 30,000 आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल की। लेबर अब कैसे आएगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 18,000 आ जाएगा। पावर 1000 इंटू 1.2 1200। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1500 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 तो ये कितना आ जाएगा बेटे 1800। फिर इसी तरह स्टोर्स 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 तो ये आ जाएगा बेटे 1200। फिर इसी तरह इंस्पेक्शन 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 तो ये आ जाएगा 120। फिर डेप्रिसिएशन 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 तो ये आ जाएगा बेटे 12,000। इसी तरह एडमिन एक्सपेंस 1250 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 तो ये आ जाएगा बेटे 1500। और फाइनली सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं हमारे पास 1500 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 तो ये आ जाएगा बेटे 1800। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट 6,000 यूनिट्स पे कन्वर्ट हो गई। तो अब हमें तो चाहिए टोटल कॉस्ट, तो अब टोटल कैसे आएगी फिक्स प्लस वेरिएबल 30,000। मटेरियल की कितनी आ जाएगी, फिक्स उसकी 0 है, वेरिएबल 30,000 है, ऐड करें दोनों का सम 30,000 आ गया। इसी तरह लेबर 0 प्लस 18,000 ही आ जाएगा। फिर पावर की टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी 250 प्लस 1200 तो 1450 आ जाएगी ये। फिर उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस 500 प्लस 1800 तो ये हो जाएगा 2300। स्टोर्स 0 प्लस 1200 आ जाएगा।
इंस्पेक्शन 400 प्लस 120 520 आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन 0 प्लस 12,000 आ जाएगा। फिर एडमिन एक्सपेंस 3,750 प्लस 1,500 तो 5,250 आ जाएगा। फिर सेलिंग एक्सपेंस 1,500 प्लस 1,800 तो ये आ जाएगा 3,300। तो फिक्स और वेरिएबल वाले कॉलम को ऐड करने के हमने टोटल कॉस्ट का कॉलम जनरेट कर लिया। अब आप टोटल कॉस्ट वाले कॉलम को ऐड करें, इसका सम आ जाता है 74,020। वेरिएबल को ऐड करें तो इसका टोटल आता है 67,620 और फिक्स का टोटल कितना है 6,400। अब 6,400 प्लस 67,620 तो 74,020, इन दोनों को ऐड करके भी यही बनता है और टोटल कॉस्ट वाले कॉलम को वर्टिकली ऐड करें तब भी यही आंसर आता है। तो ले बेटे, ये हम लोगों ने अब अपने 6,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट फाइंड कर ली और ये हमारे पास 4,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट तो बेटे देखें उसने क्वेश्चन में हमसे कहीं मांगी नहीं, उसने तो हमसे कहा था पर यूनिट कॉस्ट बताएं, 4,000 यूनिट की भी और 6,000 की भी। तो जब तक 4,000 और 6,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट नहीं होगी हम पर यूनिट कॉस्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो वो अब हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब बेटे हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे इसके नीचे फाइंड कर रहे हैं। ये देखें, अब पर यूनिट कॉस्ट का क्या फार्मूला होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स। अब देखिए 5,000 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट तो उसने क्वेश्चन में खुद बता दी थी, उसे तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। लेकिन 4,000 और 6,000 की पर यूनिट कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, तो वो अब हम बेसिकली इस वक्त फाइंड कर रहे हैं। तो अब कैसे आ जाएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट, ये फार्मूला है। तो अब देखिए 4,000 यूनिट की हमारी टोटल कॉस्ट कितनी फाइंड हुई है, 51,480, ये न्यूमिनेटर में रख लें और डिवाइड करना है इसको टोटल यूनिट्स के साथ। तो टोटल यूनिट्स कितने हैं, ये वाले 4,000 है हमारे, ठीक है ना। तो 51,480 डिवाइडेड बाई 4,000 तो ये आ जाएगा बेटे ₹12.87 पर यूनिट। तो ये हमारे 4,000 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब इसी तरह हम लोगों ने 6,000 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है, तो उसका भी वही फार्मूला है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। तो अब 6,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है, 74,020, ये न्यूमिनेटर में रखें। आप डिवाइड करेंगे इनको टोटल यूनिट से तो वो कितने हैं, ये हमारे 6,000 यूनिट्स हैं। तो 6,000 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है बेटे ₹12.34 पर यूनिट। तो ये हमारे पास 4,000 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट आ गई और ये हमारे पास 6,000 यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट आ गई। तो इसके साथ ही बेटे ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो हो गई कंप्लीट, जिसमें उसने हमसे कहा जी कि आपको 5,000 यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट बता दी गई थी, आपने क्या करना है उसकी बेस पे अपनी 4,000 यूनिट और 6,000 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इस चीज़ को कहा जाता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब शिफ्ट करते हैं हम लोग तो इसको कहा जाता है फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सिबल बजटिंग थी कि हम एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कम लेवल पे भी आए और उसी लेवल से ज़्यादा यूनिट्स पे भी गए, ठीक है ना। तो एक यूनिट लेवल से दूसरे लेवल पे शिफ्ट होने के लिए हम लोगों ने फिक्स और वेरिएबल का ब्रेकअप लिया, फिक्स रहे हर लेवल पे और वेरिएबल चेंज होते रहे, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आई उनमें। तो इस चीज़ को कहा जाता है फ्लेक्सिबल बजटिंग, ठीक है बेटे। तो ले बेटे ये एक्सरसाइज नंबर 10-6 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।